अद्भुत। बन गया ना सबसे विशाल। हाँ हाँ, विशाल तो अवश्य, किंतु सबसे विशाल कहना उचित होगा या नहीं, ये तो क्यों? मुझसे अधिक विशाल कौन है इस पृथ्वी पर? विंध्य, अब तुम केवल पृथ्वी पर नहीं रहे, तुम्हारी विशालता आकाश तक पहुंच गई है। इसलिए तुलना के मापदंड परिवर्तित हो गए हैं। अब केवल पृथ्वी को मत देखो, देखो तो इन ग्रह नक्षत्रों को देखो, वो तो तुमसे विशाल हैं। और फिर त्रिदेव, त्रिदेव तो, और त्रिदेवों में महादेव। सब कहते हैं कि महादेव से विशाल कुछ भी नहीं है। उचित कहते हैं आप देवर्षि, मैंने तो इस पर विचार ही नहीं किया था। मुझे सबसे बड़ा होना है, महादेव से भी विशाल। नारायण नारायण। और इस प्रकार विंध्य का आकार सबसे विशाल हो गया। फिर विंध्य ने ऊपर देखा। मुझसे भी ऊपर ये क्या दिख रहा है? में धूल के कण समान भी नहीं हूं। प्रभु, संभव कैसे है ऋषि पिपलाद? तुम ये कहना चाह रहे हो कि समस्त सृष्टि महादेव के रुद्राक्ष के अंदर है? ये तो मैं नहीं जानता, मैं वहां कभी गया ही नहीं। ऋषि पिपलाद, तुम ये कहना चाह रहे हो कि त्रिदेवों में महादेव सबसे विशाल है? आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं लोहितांग, है ना? आप अभी भी ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव में भिन्नता ढूंढ रहे हैं। विंध्य ने वही देखा जो उसे उस समय देखना आवश्यक था। लोहिता, एक और आप कह रहे हैं कि आप त्रिदेवों की पारस्परिक निर्भरता को समझ रहे हैं, परंतु क्या आप उसके अर्थ को भी समझते हैं? जिस क्षण आपको ये अर्थ ज्ञात हो जाएगा, उसी क्षण आप ये समझ जाएंगे कि विंध्य को ब्रह्मदेव, नारायण या महादेव में से कोई भी दिख सकता था। महादेव का रुद्राक्ष दिखा, परंतु उसे उस स्थान पर नारायण का सुदर्शन चक्र या ब्रह्मदेव का ब्रह्म कमल भी दिख सकता था।
महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण था तो केवल इतना कि विंध्य को अपनी नगण्यता का बोध हो, और वही हुआ। ओम। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे अपनी मूर्खता का बोध हो गया, मुझे ज्ञात हो गया प्रभु, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मुझसे ये वरदान वापस ले लीजिए प्रभु, वापस ले लीजिए प्रभु। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपने मुझ जैसे भ्रमित को दिशा प्रदान की। मैं धन्य हूं। विंध्य, सुख आंतरिक होता है, संतोष आंतरिक होता है। उन्हें बाहरी तत्वों से रेखांकित और परिभाषित नहीं किया जा सकता, आकार से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवल अहंकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आकार से तुलना करने का संदर्भ प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई ना कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता, संतोष का आधार नहीं बन सकता। मैं पथभ्रष्ट हो गया था प्रभु,